संसद के मानसून सत्र के 4 दिन हंगामे के भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले 4 दिनों में संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को पिछले कुछ घंटों के लिए और फिर पूरे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। आज भी एसआईआर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली सदन तक एसआईआर विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। बिहार में सदन के बाहर आरजेडी नेता राबड़ी देवी और अन्य नेताओं ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि जो 4 करोड़ लोग बाहर गए हैं उनका क्या होगा? उनको वोटर आईडी नहीं मिलेगा? क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? इसलिए हम घेराव कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा सुनिए। सरकार के जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना आएंगे जनता बताएगी। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था रास्ता में, ट्रक से ट्रक से। क्या करिएगा? फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब। ये तो आपने बिहार से आरजेडी नेता राबड़ी देवी को सुना। अब आपको दिल्ली में सदन के बाहर का हाल दिखाते हैं, जहां सदन के बाहर विपक्षी दल एक होकर एसआईआर का एक सुर में विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेता हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं जिस पर वोटबंदी बंद करो, लोकतंत्र का गला घोटना बंद करो, एसआईआर के नाम पर वोट चोरी नहीं चलेगी लिखा हुआ है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से एसआईआर को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। विरोध करते हुए खड़गे ने कहा कि वे गरीबों का मतदान करने का अधिकार छीनना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा सुनिए। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा बिरला या अदानी अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। वहीं मानसून सत्र के हंगामे के बीच कल यानी 24 जून को चुनाव आयोग ने आदेश जारी करके कहा कि बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये कदम मतदाता सूचियों की अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जहां अभी सिर्फ बिहार एसआईआर पर विपक्ष इतना बवाल काट रहा है, सोचिए जरा जब पूरे देश में एसआईआर लागू होगा तो सदन का क्या माहौल होगा? क्या विपक्ष इसे अपना पाएगा या फिर विवादों का दौर जारी रहेगा? ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।